जैक बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले 12th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि एक जेसीईआरटी के द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र में से सेट 2 का हिस्ट्री का प्रश्न टर्म 2 के लिए, उसमें सेट 2 में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी। तो इसमें आपको पहाड़िया लोग और संथालों, पहाड़िया लोगों की आजीविका और संथालों की आजीविका में अंतर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप कैसे लिखेंगे इसको देख लेंगे। परसों आप लोगों को एग्ज़ाम में शामिल होना है, तो थोड़ा सा इसको अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप अच्छा से इसको लिख सकेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको डाल ही दिया जाए, बता दिया जाए बच्चों को। तो देखिए इसमें आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो पहले थोड़ा सा आपको बतलाना पड़ेगा पहाड़िया कहते किसको हैं और अंग्रेज़ों से उनका क्या मतभेद हुआ, जिसके कारण से फिर संथालों को अंग्रेज़ों ने बसाया, और फिर संथाल और पहाड़िया के बीच में किस प्रकार से मतभेद बढ़ा और दोनों के आजीविका में भिन्नता, तब आप उसको बतला सकेंगे ठीक ढंग से। देखिए पहाड़िया जो थे वो कौन थे, तो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले जो जनजाति थी, राजमहल की पहाड़ी जानते हैं झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों में यह जो है आपको राजमहल की पहाड़ी स्थित है। तो वहाँ पर रहने वाली जो जनजाति थी उसको पहाड़िया कहा जाता था। ये जंगलों में जीवन व्यतीत करते थे। और एक अंग्रेज चिकित्सक बुकानन ने भी अपनी डायरी में लिखा है कि पहाड़िया जो है वो किस प्रकार के थे। तो पहाड़िया को समझने के लिए बुकानन की डायरी का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये जो पहाड़िया लोग थे अत्यंत गरीबी और दयनीय हालत में रहते थे और झूम कृषि के द्वारा दाल, ज्वार, बाजरा आदि फसलें पैदा करते थे, महुआ के फल फूल एकत्रित करते थे। तो इस प्रकार का उनका जीवन था। अब देखिए औपनिवेशिक सरकार, मतलब अंग्रेजों ने, औपनिवेशिक सरकार ने अस्थायी कृषि का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब झूम कृषि पर रोक लगा करके अस्थायी कृषि का विस्तार क्यों किया। क्वेश्चन हमारा चूंकि ये नहीं है, क्वेश्चन है हमारा कि पहाड़िया लोगों की जीवन और संथालों की आजीविका, उसमें भिन्नता को बताना है। तो यहाँ पर हम जो है यह नहीं बताएंगे कि औपनिवेशिक सरकार ने अस्थायी कृषि का विस्तार जो है वो क्यों करना शुरू कर दिया। बस ये लिख दिए कि औपनिवेशिक सरकार ने अस्थायी कृषि का विस्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको जानना चाहिए कि अस्थायी कृषि का विस्तार करना शुरू क्यों कर दिया। लिखिएगा नहीं, लेकिन इसको जानना चाहिए हम लोग को। इसीलिए कि अस्थायी कृषि का विस्तार होने से होता क्या है कि लगान की दर जो है उसमें वृद्धि की जा सकती थी, अधिक उत्पादन। अस्थायी कृषि में क्या होता है, उत्पादन अधिक होता, अधिक उत्पादन होता तो लगान की दर बढ़ाया जा सकता था, भूराजस्व जिसको कहते हैं, मालगुजारी जिसको बोलते हैं, तो उसमें बढ़ोतरी संभव थी और इस बढ़ोतरी से अंग्रेजों को बहुत लाभ होता। इसीलिए अंग्रेज जो है अस्थायी कृषि को बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन पहाड़िया लोग जो थे वो अस्थायी कृषि को करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अस्थायी कृषि को करने के लिए जंगलों को काटना पड़ता और इस प्रकार से उनका जो जीवन परंपरागत रूप से जो चलता आ रहा था उसमें व्यवधान पैदा होता और उनकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती थी। इसीलिए पहाड़िया लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि वे अस्थायी कृषि को करें। लेकिन औपनिवेशिक सरकार जो है अस्थायी कृषि का विस्तार करना जब शुरू कर दिया तो और पहाड़िया पर काबू करने का प्रयास किया, काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन पहाड़िया जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे और वो उन पर काबू पाने में भी अंग्रेज जो है सो सफल नहीं हुए, विफल रहे। तब अंत में जाकर करके एक चाल चली अंग्रेजों ने और 1832 ईस्वी में राजमहल के निचले भाग में एक बड़ा क्षेत्र जो है जिसको दामिन एक कोह कहते हैं, याद रखिएगा, संथाल परगना में जो राजमहल की पहाड़ी के पास एक बड़ा क्षेत्र को दामिन कोह के नाम से जाना जाता है। तो एक दामिन कोह क्षेत्र को संथालों को बसने के लिए दे दिया। वसुतः संथाल लोग बंगाल के थे और उनको दामिन कोह क्षेत्र में बसने के लिए आमंत्रित किया 1832 ईस्वी में, ताकि ये संथाल जो है पहाड़िया को खिसका सके, और इसमें संथाली लोग कामयाब भी हो गए थे। तो दामिन कोह संथालों को बसने के लिए दे दिया। अब देखिए पहाड़िया लोग, अब हम लोग मूल क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहाड़िया और संथालों की आजीविका में निम्न भिन्नता दर्शाई जा सकती है। अब संथाली भी यहाँ आ गए, पहाड़िया क्षेत्र, पहाड़िया को थोड़ा सा खिसका दिया। अब देखिए दोनों की जो आजीविका का जो तरीका था उसमें क्या भिन्नता है देखने को लिए मिलता है, उसको हम लोग देखें। यहाँ पहला पॉइंट में हम दर्शा सकते हैं कि पहाड़िया मुख्यतः झूम कृषि करते थे। झूम कृषि संथाली भी करते थे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे अस्थायी कृषि की ओर अग्रसर हो गए। संथाली लोग अस्थायी कृषि की ओर अग्रसर हो गए। ये बहुत बड़ा जो है सो अंतर दिखाई पड़ता है। दूसरा अंतर जो है वो पहाड़िया झूम कृषि के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। चूँकि ज़्यादा उनको उपज लेना नहीं था, अपनी आजीविका के लिए सिर्फ
वो उपजाना चाहते थे, इसीलिए कुदाल का ही प्रयोग करते थे। जबकि संथाली लोग जो थे वे हल का प्रयोग करना शुरू कर दिए और अस्थायी कृषि की ओर अग्रसर हो गए। हल से अधिक उत्पादन होता है। तीसरा अंतर हम देखते हैं आजीविका में कि पहाड़िया ज्वार, बाजरा, दाल आदि फसलें पैदा करते थे। महुआ के फल फूल, लकड़ी का कोयला, राल आदि एकत्रित करते थे। जबकि संथाल जो हैं वो एकत्रीकरण नहीं बल्कि सरसों, तंबाकू की फसल भी उगाते थे, जिसे बुकानन ने बढ़िया बताया है, सरसों और तंबाकू की फसल को। तो देखा आपने दूसरा अंतर, तीसरा अंतर। चौथा देखिए, पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्र में रहने वाले किसानों, जमींदारों पर अक्सर आक्रमण कर देते थे। अतः आक्रमण से बचने के लिए जमींदार जो हैं उन्हें नियमित कर देते थे। व्यापारी से भी उन्हें पथकर प्राप्त होता था। किनको? पहाड़िया लोगों को। तो पहाड़िया लोगों के आजीविका का एक साधन यह भी था, जो जमींदारों से, किसानों पर आक्रमण करते थे तो उससे बचने के लिए जो नियमित कर जमींदारों से प्राप्त होता था पहाड़िया लोगों को, तो वह भी जो था उनके आजीविका का साधन था। और पथकर भी जो व्यापारी से उन्हें प्राप्त होता था वह भी पहाड़िया लोगों के आजीविका का साधन था। लेकिन संथालों की आजीविका का जो साधन था, संथालों को इस प्रकार का कर प्राप्त नहीं होता था। वे लोग अस्थायी कृषि के द्वारा ही अपने जीवन यापन करते थे। पांचवा अंतर हम देख रहे हैं कि पहाड़िया लोग जो थे उनका जीवन मूलतः जंगलों पर ही निर्भर था, परंतु संथालों का जीवन अस्थायी कृषि पर निर्भर था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।